Good morning students. Today we discuss in chapter number 17. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी 11th क्लास की बुक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये भी आपका कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट? बैकएंड के चैप्टर से जो यूनिट नंबर 3 है उसी में से एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम है बच्चों एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। क्लियर? ये भी ओरेकल का चैप्टर है। इसकी मदद से भी हम डेटाबेस को बना सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चैप्टर नंबर 17 की इसका एक थ्योरी पार्ट है, ट्रूथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर नंबर जो आपका 17 है बच्चों एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसमें हम ये देखेंगे एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट में कि हम अपने चीज़ों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ एक बहुत बड़ी टेबल पे थे बच्चों, उस टेबल में से हमें सिर्फ उसका सीरियल नंबर देखना है या उनकी सिर्फ सैलरी देखना है, ठीक है, या फिर उनकी डीओबी देखना है या उनका सिर्फ नॉर्मल सा पार्ट देखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हमें शॉर्ट में देखनी है तो हम एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट से देख सकते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसमें कितनी कमांड्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 17 एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। उसका आप देखिए सबसे पहले सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ टेबल द बेसिक क्यूरी। मतलब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम देख रहे हैं जो क्या है, सिर्फ बेसिक क्यूरीज है आपकी नॉर्मल की, जिसमें सारे कॉलम्स टेबल में क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वी कैन सिलेक्ट ऑल द कॉलम ऑफ एनी गिवन बाय यूजिंग द गिवन बिलो स्टेटमेंट। वी कैन सिलेक्ट, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सिलेक्ट कर रहे हैं सारे कॉलम्स को, किसी भी स्टेटमेंट्स को दिया होता है उस स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए देखिए जरा इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। चलिए बच्चों अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने यहाँ पे आपको इतनी चीज़ समझाई, थोड़ा आपको समझ में कम आया है, आई नो दैट, मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करती हूँ। कोई भी एक टेबल बनाई हमने, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमने कोई भी एक टेबल बनाई, तो टेबल कहाँ से बनाते हैं, राइट, क्रिएट कमांड से। उसमें डेटा डाल दिया, तो डेटा डाला तो कौन सी कमांड से डाला, इंसर्ट कमांड से। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब हमें उस टेबल को देखना है कि हमने जो बनाया, जो किया, वो डेटा सही तरह से उसमें इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कमांड का, राइट। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, है ना, जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी तो हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, उसमें कुछ कुछ टेबल्स को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, चलिए अब सिंटेक्स में देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कि ये एक बुक रिकॉर्ड क्या है, ये आपका टेबल का नाम है, एक बुक रिकॉर्ड नाम की टेबल है जो हमने डिस्क्राइब की है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? चलिए ये सिंटेक्स के साथ साथ एज एग्जाम्पल भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट देखिए पहले क्या होता है, द एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न अ रिजल्ट सेट ऑफ अ रिकॉर्ड्स from one or more tables. A select statement retrieves 0 or more rows from one or more database tables or database views. In most applications, select is the most commonly used data manipulation language DML command. ठीक है, अब ये आपको पहले हिंदी में देख लें इसको एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एसक्यूएल चयन कथन एक या अधिक तालिकाओं से रिकॉर्ड का एक परिणाम सेट लौटाता है। एक चयन कथन या एक अधिक डेटाबेस तालिकाओं या डेटाबेस दृश्यों से शून्य या अधिक पंक्तियों को पुनः प्राप्त करता है। अधिकांश अनुप्रयोगों से सिलेक्ट सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली डेटा हेरफेर भाषा डीएमएल कमांड है। देखिए अब मैं आपको बताऊं सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो सिलेक्ट एसक्यूएल का सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न और रिजल्ट सेट ऑफ अ रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड में हमें कोई चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तो हम एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं।
ठीक है। एक परिणाम सेट लौटाता है एक चयन कथन या अधिक डेटाबेस तालिकाओं से डेटाबेस दृश्यों से शून्य या अधिक पंक्तियों को पुनः प्राप्त करते। अगर उसमें कोई कॉलम नहीं है तो उसे हटा देता है, कोई कॉलम होता है तो वो उसे डिस्प्ले करके देता है। नेक्स्ट क्या है, इन द मोस्ट एप्लीकेशन सिलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जो सिलेक्ट कमांड होती है वो डीएमएल कमांड, डीएमएल जो एसक्यूएल का एक टाइप का स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर कौन सी कमांड आती है, सिलेक्ट कमांड आती है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते, आगे देखें टेबल्स बुक रिकॉर्ड। हमने एक टेबल बनाई है बुक रिकॉर्ड नाम की, ठीक है। तो क्या टेबल है, देखिए सीरियल नंबर 1 2 6 5 9 कुछ भी डेटा हमने दिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर है, ठीक है, टाइटल है, प्राइस है, इशू डेट है, रेड डेट है और सेल्फ आईडी है। ये वैसी ही टेबल है, इवन वही टेबल है स्टूडेंट जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 17 में दी गई है, ठीक है। इसमें जो कंटेंट्स है वो भी मैंने पूरे कंटेंट्स लिए, बट जितना स्लाइड पे शो ऑफ आपको अच्छे से हो जाए मैंने उतने ही कंटेंट्स इसमें डाले हैं, ठीक है। जो कंटेंट्स रिमेनिंग रह गए हैं उसको हम प्रीवियसली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर में देखो 1 2 6 9 3 है ना। टाइटल्स में कुछ नाम दे रखे हैं आपको, ठीक है। कुछ प्राइजेस दे रखा है, अब किसी का प्राइस खाली है, ऐसी हमने इशू डेट रखी है, किसी की डेट खाली है, रेड डेट रखी है तो रेड डेट भी कुछ जगह की खाली है, और उसके बाद क्या है, सेल्फ आईडी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है, बुक रिकॉर्ड्स के टेबल्स के आगे के कंटेंट्स है। आप चाहे तो इसे फिलअप भी कर सकते हो, चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैडम ये बॉक्सेस खाली कैसे हैं, तो भैया किसी चीज़ का हो सकता है, किसी पुरानी बुक है तो उसका प्राइस हमें पता नहीं है, कब इशू हुई है, क्या है ना, कोई उसे लेकर नहीं जाता है तो उसकी चीज़ें नहीं होती है। तो ये बुक रिकॉर्ड नाम की एक जनरल हमने टेबल डिस्प्ले करी है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट सीरियल नंबर टाइटल फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। अब जब आप बुक रिकॉर्ड नाम की एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, तो उस टेबल की ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट सीरियल नंबर टाइटल, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, तो बुक रिकॉर्ड नाम की टेबल से चाहिए। तो ये कहाँ से लिया, बुक रिकॉर्ड। अब जैसे ही ये लेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर और टाइटल, जो प्रीवियस वाली टेबल थी उसमें आपने देखा था सारी चीज़ डिस्प्ले थी, बट यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ मांगी है, तो यहाँ हमें 2 ही चीज़ मिली, सीरियल नंबर मिला और क्या मिला, टाइटल। अब सीरियल नंबर में देखो 1 2 6 9 3 5, जिस तरह से हमने डेटा को पुट ऑफ किया है वो उसी डेस्क में उसने दे दिए, है ना। टाइटल में प्लेइंग विथ सी, बेसिक, प्रोजेक्ट, ASP, VB 21, है ना, ऑफिस 2000। तो बच्चों ये क्या है, आपकी बुक्स के नाम है। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस चैप्टर में आपको यही बताया है कि आप हर बुक टेबल्स को कितनी शॉर्ट तरीके से, एक्चुअल में स्टूडेंट ये एक प्रैक्टिकल पेपर से, प्रैक्टिकल चैप्टर से, लेकिन हम इसे थ्योरी में भी समझेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी इसको करके देखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, है ना, कॉलम हैंडलिंग डिफॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम हैंडलिंग डिफॉल्ट, देखिए, वी कैन सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ टेबल, द सिलेक्ट एट्रीब्यूट हेडर डिफॉल्ट हेडिंग विच इज द कॉलम हेडिंग, है ना। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, जब हम किसी तालिका से डेटा का चयन करते हैं तो चयनित विशेषताओं में एक डिफॉल्ट शीर्षक होता है जो स्तंभ शीर्षक होता है। इस ना कॉलम हैंडलिंग डिफॉल्ट मीन्स बच्चों कि हम जो भी टेबल में से जो डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसी डेटा को क्या कर सकते हैं, कॉलम हैंडलिंग कमांड की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमें सिर्फ टाइटल चाहिए तो हम टाइटल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसे कैसे करना है, तो मैंने कमांड लिखी, सिलेक्ट सीरियल नंबर टाइटल फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। अब मैं आपको बताऊं इसका आउटपुट दिखाने से पहले बच्चों कि जो आपकी प्रीवियस टेबल मैंने आपको जो दिखाई थी उसमें आपने देखा था 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, 9 आ रहा था, 5 आ रहा था, मतलब कुछ भी टेबल्स क्या थी, सीरियल नंबर वाइज नहीं थी। अब हमें यहाँ पे किसी भी टेबल को क्या करना है, सीरियल नंबर वाइज करना है, तो कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय। ठीक है, ये एसक्यूएल के कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारी टेबल्स को ड्रॉ करने में, बनाने में और उसे मैनेज करने में।
ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाय कैसी टेबल आई, तो देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा है प्लेइंग विथ सी, फिर सीरियल नंबर फर्स्ट वाला सीरियल नंबर जिसका नाम क्या है प्लेइंग विथ सी। अब आप देखिए सेकंड सीरियल नंबर सी बेसिक, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड सीरियल नंबर, ऐसे आप फोर्थ है, फिफ्थ है और फिर सिक्स है। तो ये कुछ क्या है स्टूडेंट सीरियल नंबर, मतलब आप कोई भी कमांड अगर आप लर्न करवाना चाहते हैं तो उसे आप कैसे डिफ़ॉल्ट में सीरियल नंबर वाइज इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑन कॉलम्स वैल्यूज़। अब स्टूडेंट्स ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है हम अपनी टेबल्स में कैसे प्लस माइनस इंटू, जैसे आपने चैप्टर नंबर 18 में देखा था फंक्शन अप्लाई करे थे, प्लस का फंक्शन, माइनस का फंक्शन, इंटू का फंक्शन, ठीक है। उसे अब हम किसी एक टेबल के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है ये। तो देखिए ये आपकी एक टेबल दे रखी है 1 2 3 4 5 6 राइट, और ये हमने उसके क्या कर रखे हैं टेबल्स के कंटेंट्स, इट मीन्स बुक के नाम दे रखे। अब इस टेबल में हमें क्या करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए एग्जांपल में देखिए। आप देखिए मैंने टेबल लिख रखी, क्या लिखी, सिलेक्ट सीरियल नंबर +1 टाइटल फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। पीछे से चलते हैं, पहले तो ऑर्डर बाय का मतलब कि हर कमांड आपको कैसे करनी है 1 बाय 1 सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट सीरियल नंबर +1, मतलब सीरियल नंबर में आपको क्या करना है प्लस का 1 करना है, मतलब एक प्लस ऑपरेटर कि जितने भी आपके सीरियल नंबर हैं वो सब क्या हो जाए 1 से प्लस हो जाए। इट मीन्स अगर सीरियल नंबर 1 है तो उसे 1 प्लस करेंगे तो पहला सीरियल नंबर क्या आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, ठीक है। आपसे कि सपोज मान लो दूसरा सीरियल नंबर क्या था 2, तो आप प्लस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर हुआ। चलिए एक बार और मैं आपको पहले प्रीवियस टेबल दिखाती हूँ। देखिए सीरियल नंबर क्या है 1 2 3, फर्स्ट में प्लेइंग विथ सी है, सेकेंड में क्या है सी बेसिक, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं देखें कि प्लस ऑपरेटर क्या हुआ। तो देखिए हमने सीरियल नंबर पहले 1 था, कितना आ गया 2 था, कितना आ गया 3, टोटल कितने थे 6, अब कितने आ गए स्टूडेंट 7। तो इस तरीके से किसी भी ऑपरेटर को, किसी प्लस ऑपरेटर का अगर हमें अपनी टेबल में यूज़ करना है तो उसे इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और ऑपरेटर देखते हैं सिलेक्ट का। जैसे यहाँ पे क्या लिखा सिलेक्ट सीरियल नंबर इंटू 3, ठीक है, टाइटल फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से। इसमें क्या करना है 3 का इंटू करना है, तो इसके एग्जाम्पल में देखिए 2 था तो 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या था बच्चों पहले 7 था, अब क्या करेंगे 7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 21। तो आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस इंटू या फिर डिवाइड इन सारी चीज़ों का यूज़ टेबल्स के साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इंक्लूडिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि अगर हम टेबल्स में किसी जैसे प्लस लगा रहे हैं इंटू लगा रहे हैं तो कौन सा पहले लगाएंगे, किसकी प्राथमिकता सबसे पहले होती है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल दे रखा है a प्लस बी ब्रैकेट बंद करा और प्लस करके क्या दे रखा सी, तो इसका मीनिंग है कि पहले आप ये सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्सली आप पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारे ओरेकल में भी होता है कि ऑपरेटर को आप कैसे प्रेसिडेंस दे सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंस देने का क्या मीनिंग होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए हम इसको देखते हैं। इवोल्यूशंस ऑर्डर्स हाईएस्ट प्रेसिडेंस टॉप बॉटम मीनिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है उसमें कौन कौन से आते हैं इनटू, नॉट नल, एक्सपोनेंशियल है ना, लॉजिकल नेगेटिव, प्लस माइनस ये क्या है आइडेंटिफाइंग साइन होते हैं, इनटू और डिवाइड ये क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्केनेशन, फिर ये कंपैरिजन्स ऑपरेटर्स होते हैं, ये एंड होता है जिसको कंजक्शन बोलते हैं, और ये और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ये ऑपरेटर्स कुछ ऐसे हैं
जो आपको सारे तो नहीं आपसे पूछे जाते, क्योंकि जो कि आप छोटे हो अभी, है ना, तो सारे फंक्शंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपका लिमिटेड कोर्स होता है। बट जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? चलिए नेक्स्ट देखें। तो अब हम चलें डैश कमांड। अब स्टूडेंट डैश कमांड क्या होती है, तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आज फिर एक बार बता रही हूँ। ठीक है, देखिए डैश कमांड क्या होती है। टू डिस्प्ले द कॉलम हैंडलिंग देयर डेटा टाइप एंड द विड्थ मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेस्क डिस्क्रिप्शन कमांड इज टू बी यूज्ड। आगे देखें, संदर्भ शीर्षकों को प्रदर्शित करने के लिए उनके डेटा प्रकार और चौड़ाई साधन विभिन्न विवरणों कमांड का उपयोग किया जाना है। डैश कमांड क्या है, इज नथिंग बट हमारी जो भी कमांड होती है स्टूडेंट, उसके डिस्क्रिप्शन को ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। डैश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन कमांड, ये क्या करता है, किसी की भी कमांड के डिस्क्रिप्शन का यूज करके उसे डिस्प्ले करता है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डेस्क कमांड के बाद सिंटेक्स क्या है डेस्क कमांड का, तो देखिए डेस्क और फिर टेबल का नाम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका हम, तो ये लिखा डेस्क स्टूडेंट, हमने एक टेबल बनाई जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लें, हम इसका आउटपुट देखें, तो ये हमने एक टेबल बनाई जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट। स्टूडेंट है ना, ये टेबल का नाम यहाँ भी शो हो रहा है। फिर हमने क्या करा, डिस्क्रिप्शन देता है टेबल की, तो देखो कितनी कॉलम्स है, सीरियल नंबर है, ठीक है, नेम है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। यहाँ का डेटा टाइप भी दे रखे, ये नंबर है, ठीक है, ये वेयर केयर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, ये नंबर है, और ये क्या है, वेयर केयर। वेयर केयर की विड्थ हम यहीं डिस्प्ले करते हैं लेंथ में, ठीक है, बट अगर हम किसकी नंबर्स की लिस्ट होती है तो उसे हम प्रिसेशन में डिस्प्ले करते हैं। अब किसी को प्राइमरी की बना रखा है क्या, नहीं। आप ये नल लेबल का मतलब क्या होता है कि किसी को भी आप इसमें नल छोड़ सकते, डिफ़ॉल्ट या फिर किसी को कमेंट तो हमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी है, डिस्क्रिप्शन देती है डैश कमांड, किसका, आपकी किस टेबल का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ डैश कमांड। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बता चुकी थी, थ्योरी में भी बताया था, है ना, और हमने इसको इस कमांड को प्रैक्टिकल फाइल्स में भी लिखा है, और आज फिर मैंने यहाँ पर भी इसको आपको डिस्प्ले कर कर दिखाया है। तो ये आपकी कौन सी कमांड होती है बच्चों, तो ये क्या है, आपकी डेस्क कमांड। क्लियर हुआ अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं? चले अब आगे देखें। ओके, देखिए है ना, हैंडलिंग नल वैल्यू। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसका है हैंडलिंग नल वैल्यू में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल वैल्यू। ठीक है, इस टॉपिक को समझाने से पहले एक बार और प्रीवियस में चलें अपन। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नलेबल, और यहाँ मैंने आपको समझाया था कि आप किसी भी कमांड को नल छोड़ सकते। ठीक है, नलेबल का मतलब आप नल छोड़ सकते। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, देखिए जरा। तो नेक्स्ट टॉपिक हैंडलिंग अ नल वैल्यू, मतलब हम नल वैल्यू को कैसे हैंडल कर सकते। अब उसे कैसे कर सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम, है ना, एक एक करके समझते हैं। ठीक, चलिए पहले हम देखते हैं इसकी थ्योरी। A null value is a special mark used in SQL to indicate that a data value does not exist in the database. In other words, it is just a placeholder to devote values that are missing or that we do not know. Null can be confusing and cumbersome at first. क्या है इसका मीनिंग, देखते हैं फॉर हिंदी। नल मान एसक्यूएल में उपयोग किए जाने वाले एक विशेष मार्कर है जो यह दर्शाता है कि डेटाबेस में डेटा मूल्य मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में यह उन मूल्यों को निरूपित करने के लिए एक जगह है जो गायब है या जिन्हें हम नहीं जानते। नल पहली बार भ्रामक और बोझिल हो सकता है। क्या होता है नल वैल्यू, में बताती हूँ स्टूडेंट। नल वैल्यू है स्पेशल मार्कर यूज्ड इन एसक्यूएल टू आइडेंटिफाई दैट द डेटा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस। छोटी सी कमांड है, इसका मीनिंग क्या है कि नल वैल्यू क्या होती है, एक ऐसा स्पेशल मार्कर होता है जो एसक्यूएल का होता है, जो इंडिकेट करता है हमारी किसी भी डेटा वैल्यू को, है ना, जो डेटाबेस में वो वैल्यू नहीं है। डेटाबेस में वो वैल्यू क्या है, नहीं है। उसे कौन डिफाइन करवाता है, तो वो है हैंडलिंग नल वैल्यू।
मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आपके डेटाबेस में नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यू। अगर अदर वर्ड की बात करें, जस्ट स्पेल्ड प्लेस होल्डर डिनोट वैल्यू ऑफ मिसिंग, मतलब वो मिस वैल्यू क्या है, मिसिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नल वैल्यू कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम इस नल वैल्यू को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ये तो हमने एक थ्योरी में समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल वैल्यू। क्लियर। चलिए देखते हैं। सिलेक्ट सीरियल नंबर, टाइटल, एनवीएल मतलब नल, प्राइस इज जीरो फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। मतलब आपने प्रीवियस, मैंने आपको बुक रिकॉर्ड की टेबल दिखाई थी स्टूडेंट, याद करो। तब क्या था, बहुत सारी जगह खाली थी, प्राइस खाली थी, इशू डेट खाली थी। ठीक है, वहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोई ऐसी बुक है जिसका प्राइस नहीं है या पुरानी है तो उसे कोई इशू नहीं करवाता। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस चीज मतलब क्या है इस कमांड का, कि जहाँ जहाँ क्या है नल है, मतलब जीरो है नल है, खाली स्पेस छूटी है, वहाँ पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्लियर। चलिए देखें यहाँ पे, तो देखिए मैंने क्या लगाया था, सीरियल नंबर, टाइटल, एनवीएल, मतलब पूरी कमांड जिसमें क्या दे, सीरियल नंबर और टाइटल रहे और उसमें क्या है, प्राइस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये देखिए, ये वाली प्राइस वाली कमांड देखिए, इसमें क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे डेटा क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर। तो ये क्या है का यूज बताया मैंने आपको, नल वैल्यू का। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट टाइटल, सीरियल नंबर, एनवीएल, प्राइस 1 फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। कौन सी टेबल मांग रहे हैं हम, बुक रिकॉर्ड टेबल मांग रहे हैं। इसमें क्या मांग रहे हैं, सिर्फ टाइटल और सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर में किसका इनटू करवा रहे हैं, एनवीएल नल का, जिसकी वैल्यू क्या है 1। मतलब जहाँ पे डेटा क्या है खाली हो, वो 1 से क्या हो जाए, इनटू हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया सीरियल नंबर, यहाँ पे प्लेस सीरियल नंबर में सपोज खाली है तो यहाँ पे उसने 1 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, है ना, बुक रिकॉर्ड नाम की टेबल देखे तो ये प्राइस आ गई, है ना, कि यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, एक सीरियल नंबर में हमने सिर्फ एक ही कॉलम मंगवाया, वो क्या था आपका प्राइस, तो प्राइस उसने डिस्प्ले कर दिया। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ देखें, सिलेक्ट एनवीएल, प्राइस इज जीरो। अब जीरो को कैसे ले सकते हैं हम, चलिए बच्चों क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या था, जीरो था, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, खाली स्पेस थी, वहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये क्या है, इसकी एनवीएल की नल कमांड है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइनिंग एंड यूजिंग कॉलम एलियास, है ना, डिफाइनिंग एंड यूजिंग कॉलम एलियास क्या होता है, देखिए एसक्यूएल फैसिलिटी अस टू डिफाइन एंड यूज द डिफरेंट कॉलम नेम फ्रॉम अ टेबल कॉलम नेम टू शो द डेटा ऑन अ स्क्रीन। द डिफॉल्ट कॉलम आर इज कॉलम एलियास। अब हम नई कमांड कौन सी देख रहे हैं बच्चों, तो कॉलम एलियास देख रहे हैं। मतलब कॉलम एलियास क्या बोलता है कि अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर की स्पेशल लिटरेचर लगाना है तो आप कॉलम एलियास से लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, डिफरेंट नाम देना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, एसक्यूएल हमें स्क्रीन पर डेटा दिखाने के लिए टेबल कॉलम नेम से विभिन्न कॉलम नेम को परिभाषित करता है। मतलब उसका नाम अगर चेंज करना हो तो किसकी मदद से कर सकते हैं, कॉलम एलियास की मदद से। क्लियर। चलिए देखें यहाँ पे, सिलेक्ट सीरियल नंबर को हमने कौन सा नाम दिया, सीरियल नंबर पूरा। टाइटल को दिया क्या हमने, टाइटल ऑफ बुक। फिर एनवीएल लगाया फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, तो देखिए ये टेबल क्या हो गया, सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर आ गया और टाइटल की जगह क्या आ गया, टाइटल ऑफ बुक रिकॉर्ड। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन यूजिंग कॉलम एलियास, तो इसमें देखिए कॉलम एलियास का सेकंड मैंने आपको बताया था कि कुछ डिफरेंट सिंबल्स या कुछ चीज़ें लगानी है तो वो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डुप्लीकेट रो इन देयर एलिमेंट। अब आपने देखा है कि बहुत सारे टेबल्स में या बहुत सारे कॉलम्स में क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाती है। तो उस डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम डुप्लीकेट रो देयर एलिमेंट वाले फंक्शंस में देखते हैं। तो देखिए इसमें पहले क्या लिखा, सिंपल क्यूरी विल रिटर्न द रिजल्ट सेट विदाउट एलिमेंटिंग डुप्लीकेट रो। पहले हम वो रो देखते हैं जिसमें हमने डुप्लीकेशन को डिलीट या एलिमेंट नहीं करा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट सेल्फ आईडी फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, ऑर्डर बाय सेल्फ आईडी। सेल्फ आईडी के नाम से ही सेल्फ आईडी की बुक रिकॉर्ड से सेल्फ आईडी का कॉलम डिस्प्ले किया। देखिए क्या लिखा है, सेल्फ आईडी 5, 6, 9, 9, 10 और 11।
दिया हुआ है स्टूडेंट। अब इस एलिमेंट को हमें हटाना है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में से हटाना है, इसके साथ की जो पूरी रो है बुक रिकॉर्ड नाम के टेबल से वो पूरी रिमूव करनी है। तो वो पूरी रिमूव कैसे होगी, तो उसे पूरी रिमूव करने के लिए हम कौन सी कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंग, जो कि एक फंक्शन होता है, सेल्फ आईडी फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सेल्फ आईडी। चलिए देखिए इसको, तो देखिए सेल्फ आईडी में से सारी चीज़ 5, 6, 9, 10, 11 आ गई, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो पूरी तरीके से हमने रिमूव कर दी। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो पढ़ा कॉलम एलियास, डुप्लीकेट एलिमिनेशन, है ना, और चैप्टर नंबर अपन ने 17 स्टार्ट किया, उसमें सिलेक्ट कमांड क्या होती है, नल वैल्यू क्या होती है, डैश क्या होती है, ये सारी कमांड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इस चैप्टर के जो और टॉपिक्स बचे हैं वो टॉपिक को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।